सो हेलो एवरीवन। तो आज हम आप लोग के लिए कुछ मैथ का क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो कि नेवी एमआर के लिए हैं। तो मेक श्योर आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से करना और अच्छे से समझना। अगर आप लोग को कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है, तो चलिए हम अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि राम के पास श्याम से 25% अधिक रुपए है तो श्याम के पास राम से कितना परसेंट कम रुपए है। तो जैसे कि आप लोग को पता हो कि जो भी मैं आपको मैथ बताता हूँ ज़्यादातर मतलब कि ट्रिक पे ही बताता हूँ। और मैं भी सोचता हूँ कि आप लोग एग्जाम में जाए तो आप लोग जितना जल्दी हो सके ट्रिक पे अगर बनाते तो मतलब कि जो आपका समय जैसे कि सूत्र पे जो बताएंगे वो थोड़ा सा टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा। अगर आप लोग ट्रिक से जो बनाते हैं मैथ बिल्कुल आसानी से और जल्दी बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपली से मैंने इसको कैसे बनाया हूँ कि कह रहा है कि राम के पास श्याम से 25% अधिक है। तो मतलब कि श्याम से 25% अधिक है किसके पास, राम के पास। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या कर दिया कि 25% अधिक है ना, तो 25 अब बटा में कितना 100 + 25, ये कैसे आया भाई। तो आप लोग को जैसे कि मैंने बताया होगा कि अगर 25% अधिक बोले तो 125 मान लेना है। अगर आपको 25% मतलब कि घाटा बोले तो आपको 100 में से आपको 25 को घटा देना है। तो यहाँ पे बोल रहा है ना अधिक अधिक रुपए हैं। तो यहाँ पे 25/100 + 25 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 100। तो 100 पे मतलब कि हम निकाल दिए कितना। तो यहाँ पे देखिए 25 का ये 25 आ गया, उसके बाद 100 और 25 कितना 125 गुना आपका 100। तो यहाँ पे अगर हम काटेंगे इसको तो 25 पाँचे 125 5, और ये आपको ऊपर 1 हो गया। तो देखिए अगर 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100/5। तो इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा 20% आएगा ना मेरा सही आंसर। तो ये हो गया आपका सही आंसर 20%। अगर आपको इस सूत्र पे बनाते हैं तो ये आपको लंबा जाएगा, बिल्कुल आप लोग बना के देख सकते हैं इसको फॉर्मूले पे। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यदि यदि ए बी से 10% कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है। तो यहाँ पे आप लोग एग्जाम में जब भी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चंस को बनाएं एक बार समझिए उस क्वेश्चंस को। आप मतलब कि बनाने का मत सोचिए भी, मतलब सोचिए कि क्वेश्चंस क्या कर रहा है। तो कह रहा है कि बी से 10% कम है, बी से 10% कम है कौन, ए। ठीक है, उसके बाद कहा जाए कि बी ए से कितना परसेंट अधिक है। तो क्वेश्चंस देखिए इसको भी मैंने ट्रिक से लगा दिया कि 10% कम बोल रहा है ना आप। तो यहाँ पे 10 अब बटा में 100 - 10 गुना 100 बन गया आपका मैथ। बस अब कुछ नहीं, बस समझना है आपको। तो यहाँ पे आपका 10 आ गया और 100 में से अगर 10 को घटाएंगे तो मेरा 90 आ गया, और मल्टीप्लाई 100 आ गया यहाँ पे। तो अगर हमें एक जीरो से एक जीरो कट गया, उसके बाद 100 में अगर इतना से एक से गुना करेंगे तो 100, ये आपका हो गया 9। आप लोग इतना तो कैलकुलेशन तो सब लोग कर लेंगे, ऐसा थोड़ी ना बात है। तो यहाँ पे 100 हो गया 100/9। तो अगर इसको हम भाग देंगे 9 से 100 से तो मेरा आएगा 11.1/9%। ये हो गया सही आंसर। ठीक है, अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 50/40 का कितना प्रतिशत है। ये तो एकदम मतलब कि हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए प्रीवियस उस मतलब कि जो भी है आपका प्रीवियस ईयर आप लोग उठा के देख सकते हैं इस क्वेश्चंस को। तो मतलब कि 50/40 का कितना परसेंट है। तो देखिए 50/40 का परसेंट, क्वेश्चन समझेंगे आप जल्दी बनेगा। 50/40 का कितना परसेंट, तो मैंने वाट परसेंट लिख दिया। तो वाट बराबर 50 गुने परसेंट का मतलब 100 बटा में 40। उसके बाद यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, एक जीरो से एक जीरो इधर कट गया और आपका हो गया ये 25 चौका 100। अगर 25 में 5 से गुना करेंगे तो 125% आ गया सही आंसर। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% फिर 15% बढ़ाया जाता है तो इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी। तो देखिए आपको ये ट्रिक पे मैंने बनाया, जितने भी मैथ आपको बताते हैं वो सारे के सारे ट्रिक पे ही मैंने बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभिष्ट प्रतिशत बढ़ोतरी पूछ रहे हैं ना क्या होगी। तो मैंने लिख दिया कि अगर लिख भी सकते हैं आप लोग नहीं भी लिख सकते हैं एग्जाम में, ऐसा कोई बात नहीं कि यहाँ पे लिखना जरूरी है, मैंने समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक आपको मतलब कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए ना, बिल्कुल अगर 2% दिया गया है यहाँ पे बढ़ाया जाता है तो बस 10 +15 +10 गुने 15 बटा में 100, यही करना है दिमाग में एकदम मतलब कि इस क्वेश्चंस को रट्टा मार लेना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो जितना जल्दी हो सके कैलकुलेशन करके बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे 10 + 15 परसेंट आपका दिया गया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे।
तो 10 प्लस 15 प्लस 10 गुना 15 बटा में 100। उसके बाद यहाँ पे 0 से 0 कट गया, कटने के बाद यहाँ पे अगर 15 10 25 और उसके बाद यहाँ पे 10 में अब 15 से अगर भाग देंगे तो 1.5 मेरा आ जाएगा। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो मेरा कितना आएगा भाई, 26.5%। यही हो जाएगा मेरा सही आंसर। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 4 भी आप लोग अच्छे समझिएगा। किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी होती है तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। दोनों कहा जा रहा है कि वृद्धि या कमी होगी। तो ट्रिक देखिए, ट्रिक पे तो यहाँ पे देखिए, जैसे ऊपर वाला आपने क्वेश्चंस बनाया कि मैंने बोला ना कि 2% दिखे तो कैसे बनाना है, आपको याद होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, यही ना पूछा जा रहा है कि पहले 20% उसके बाद 30% है। तो यहाँ पे सिंपली से क्या कर दिए कि 20, यहाँ पे कमी और वृद्धि दोनों पूछ रहा है तो यहाँ पे हम घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 20 माइनस 30, उसके बाद माइनस 20 इंटू 30/100 कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया ना। और कटने के बाद यहाँ पे क्या किया कि अगर 20 में से 30 को घटाते हैं तो माइनस मेरा 10 आता है। अगर किसी भी मतलब कि अगर हम मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए कि 19 में से अगर हम मतलब कि 20 को घटाएंगे तो मेरा -1 आएगा ना। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है कि 20 में से अगर 30 को घटाएंगे तो -10, और ये आपको यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस है। उसके बाद यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 हो गया इतना। तो माइनस माइनस क्या होता है भाई, माइनस माइनस प्लस, लेकिन होता है माइनस से कि चिन्ह होता है। तो 10 अच्छा 16 आ गया, अर्थात 16% की कमी हो रही है ना। माइनस के मतलब क्या कि कमी हो रही है। अगर यहाँ पे प्लस आता तो हम मानते कि यहाँ पे वृद्धि हो रही है मुझे। अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है मुझे तो यहाँ पे हम ऐसे ही पता हो सकता है एकदम फटाक दे कि मेरा यहाँ पे 10% भाई कमी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में मेरा सही आंसर आ रहा है। तो यही हो गया आपका सही आंसर 16%। अगर एग्जाम में आपको ऐसे भी रहे कि -16%, -18%, और मान लीजिए कि पॉइंट में भी रहे तो आपको -16 पे टिक करना है। अगर आपको मान लीजिए कि 16% भी दिया गया है, 16%, 18%, 20%, तो आपको 16% पे लगा देना है, ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है कि किसी वस्तु के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए कि 20% डिस्काउंट देने पर भी 20% का लाभ हो। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का है, जो कि ये पूछा गया है, ऐसे प्रकार के पूछे जाते हैं हर बार। तो देखिए ट्रिक पे है, क्या करें कि किसी मतलब कि किसी वस्तु के मूल्य, कोई भी वस्तु को एक्स, इसको एक्स पे भी मान सकते हैं, एक्स बराबर हम 100 भी मान सकते हैं, या एक्स बराबर मतलब कि किसी वस्तु के एक्स भी मान सकते हैं, ये एक्स पे भी बन जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसलिए सोचा कि एग्जाम में जितना जल्दी बने, जितना फटाक दे आंसर आए, वो वही बहादुरी है वहाँ पे। तो देखिए कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए कि 20% डिस्काउंट कहा जा रहा है ना, 20%। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है आपका कि ये आप देखिए, आपका यहाँ पे 20% डिस्काउंट दिखे और 20% लाभ दिखे ना, तो बस क्या करना है आपको, बस एकदम मतलब कि 20 + 20 ऊपर जोड़ना है। और ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20% डिस्काउंट, डिस्काउंट के मतलब कि हानि, हानि मतलब कि घाटा, मतलब कि उसके बाद बाटा, सब वही चीज होता है। हानि बोलो, घाटा बोलो, मतलब कि बाटा बोलो, डिस्काउंट बोलो, सब एक ही चीज होता है। 20% डिस्काउंट यहाँ पे अगर मान लीजिए कि दे रहा है, डिस्काउंट है, अगर यहाँ पे बाटा लिखता तो सेम बात वही होता है आपका। तो देखिए 20% डिस्काउंट दे रहा है ना, तो यहाँ पे 100, अगर आप लोग को मैंने बताया हूँ कि बार बार बता रहा हूँ कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस बोले कि 20% डिस्काउंट, तो 100 में से आपको बस 20 को घटा देना है। अगर 20% मतलब कि प्रॉफिट बोले तो आपको 100 में जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 20% डिस्काउंट ना, तो 100 में से हम 20 को घटा देंगे और मल्टीप्लाई 100, बस अब कुछ नहीं करना है, आपका मैथ बन गया, 100 हो गया। उसके बाद देखिए 20 20 40, 100 में से 20 को घटाएंगे 80 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे देखिए 40 दूनी 80 कट गया ना। तो यहाँ पे एक, और 100 में 1 से गुना करेंगे 100 बटा 2, तो इसको हम काटेंगे तो 50 से ये कट जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि 50% इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर मतलब कि ये आप लोग किसी से पूछिएगा मत पहले, अगर इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से उतार लेना कॉपी पे, और किसी से पूछना कि इसको थोड़ा सा आप ट्रिक पे बनाइए इसको,
या एक्स पे मान के बनाइए कि कितना ये लंबा जाएगा क्वेश्चन, आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है कि चीनी के मूल में यहाँ पे 20% है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चीनी के मूल में 20% वृद्धि होने पर खर्च में कितने परसेंट की कटौती की जाए ताकि चीनी पर होने वाला व्यय अपवर्तित रहे। तो देखिए मैंने आपको बोला है ना कि जितना इस प्रकार के क्वेश्चंस आए तो आप लोग को एक इसमें आपको 2 टाइप क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि आपको दोनों क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे 20% वृद्धि बोले ना, तो 20 बटा में 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई 100 बन गया आपका। अब कुछ नहीं करना, इसमें करना ही नहीं कुछ। तो ये आपका 20 हो गया। अब बटा में कितना भाई बोल रहा है कि 20% नो, तो 100 प्लस 20 100 120 भी डायरेक्टली लिख सकते थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया कि 20 बटा 120 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 2 छक्के 12 कट गया। उसके बाद यहाँ पे क्या किया कि 100 ऊपर है तो 100/6 तो किया, तो यहाँ पे आपका आ गया सही आंसर कितना 16.2/3%। यही हो गया सही आंसर। उसके बाद में आपके नीचे आइए क्वेश्चन 8 में पूरा आपको क्लियर हो जाएगा दोनों क्वेश्चन। चीनी के मूल में 20% की कमी कमी है ना, यहाँ पे कमी ना बोल रहा है अभी। और यहाँ पे देखिए क्या बोला था कि 20% वृद्धि बोल रहा था। तो यहाँ पे देखिए अगर बोल रहा है ना क्वेश्चन कि 20% की कमी होने पर खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि व्यय अपवर्तित रहे। तो यहाँ पे 20 बटा में 100 में से अगर 20 को घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा 80 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे अगर हम काटेंगे 20 चौके 80 कट जाएगा ना भाई, कि 20 चौका 80। और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आपका 1 है ना, तो 100 में 1 से गुना करेंगे। इतना तो कैलकुलेशन भाई तो सब लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद 100/4, तो अगर यहाँ पे काटेंगे 25 चौका तो 25% आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 में है, यदि 24 का 25% प्लस x का 20% बराबर 16 हो तो x का मान क्या होगा। ये आपको मतलब कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब अब क्या बताऊं, मतलब कि 110%। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। ये बिल्कुल आसान है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है थोड़ा सा हड़बड़ी हो जाने का थोड़ा सा गलती लोग कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए 24 का 25%, तो 25% का मतलब आप लोग समझते होंगे 100 25/100 तो 25 चौका 100 1/4 आ गया ना। क्लियर क्लियर हो गया, 1/4 हो गया। तो 25 का मतलब गुना 25% का मतलब 1/4 प्लस एक्स का हो गया 20%, तो 20% निकालेंगे तो कितना होगा, तो 20 25 तो 1/5 आ गया। अब बराबर कितना दिया है सबका 16 है ना, तो यहाँ पे एक्स का मान पूछ रहा है। तो इतना सबको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नीचे चलते हैं कि यहाँ पे काटेंगे तो 6 चौका 24 कट गया ना। अब प्लस एक्स गुना 1/5 बराबर 16 है। तो देखिए तो इसको अगर गुना करेंगे एक्स में 1 से तो एक्स एक्स बटा 5 हो जाएगा ना, x/5। उसके बाद बराबर, और उसके बाद क्या करेंगे इधर देखिए, इधर आपका क्या है, इधर आप लोग देख सकते हैं कि इधर आपका प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, और ये आपका जाएगा तो मतलब कि 16 में से अगर हम 6 को घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा 10 आएगा ना। देखिए कैलकुलेशन तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आप लोग कैलकुलेशन तो सब लोग कर लेंगे यार, इतना नहीं भी है कि जो लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं उनको कम मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि उनको कैलकुलेशन नहीं आएगा, सबको आता होगा और मेरे पूरा उम्मीद होगा। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन समझ जाने के बाद आपको नीचे में मैंने कि x/5 इंटू 10/1 कर दिया, अपने अपने मतलब कि 1 अपने से कर दिया कि यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करना है मतलब कि। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई कि 10×5 = 50 और x का, तो चूंकि x बराबर मैंने लिख दिया 50, तो ये हो गया सही आंसर, ठीक है। आपको एग्जाम में क्या करना है, जितना से जितना शॉर्ट हो सके उतना जल्दी बनाना। आप लोग मतलब कि परसेंटेज के ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि देखिए जितना भी होता है परसेंटेज का, हो सकता है तो मैं कि आपको मतलब कि जितना भी होता है परसेंट का कि आपको मतलब कि फटाक दे कि आपको मान लीजिए एग्जाम में 25% का हम 100 बटन निकालें तो उसमें भी टाइम लगे, 2-4 सेकंड लगेगा ना भाई। आप लोग इतना तेज रहिए कि 25% का कितना होगा भाई 1/4, 20% का कितना होगा भाई तो 1/5, ऐसे ही 30% कितना होगा भाई इतना। तो ऐसे ही आपको निकाल के मतलब कि रेडी रखना है एकदम पहले से ही। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी कक्षा में 15 लड़के तथा 35 लड़कियों हैं तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चंस कैसे मैंने बनाए उसको, तो ये आपका मतलब कि समझान ऐसे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी।
तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पहले हम निकाल लेंगे ना। पहले पूछा जा रहा है कि तो लड़कों का प्रतिशत पूछा जा रहा है कि कितना % इसमें लड़का है। तो यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर लेंगे, 15 प्लस 35 मेरा कितना हो गया 50। क्लियर हो गया। तो चूंकि एक विद्यार्थियों में 15/50 लड़के हैं, इतना सबको कर दिया क्लियर। उसके बाद पूछा जा रहा है कि इसमें कितना % लड़का है। तो 15/50 बाई 100, 100 पे अगर हम करेंगे तो निकल जाएगा कि मेरा कितना इसमें बच्चा है, कितना % लड़के हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि 50 दूनी 100 और 15 दूनी 30, आपका आगे सही आंसर 30% लड़का है, मालूम चल जाएगा। तो यही कुछ आप लोगों को क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे अभी, यदि x का वेतन y से 25% अधिक हो तो y का वेतन x के वेतन से कितना % कम होगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे करे 25% अधिक, तो 25/1 मतलब 100 प्लस 25 इतना हो गया, अब मल्टीप्लाई 100। तो ये देखिए कितना आसान। अगर मैं इसको भी क्वेश्चंस को बोल रहा हूँ कि किसी और से पूछिएगा, किसी और से कि ये कैसे बनेगा, आप क्वेश्चन उतार के फिर से उससे बनवाना, तो कितना लंबा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 25/100 प्लस 25 मल्टीप्लाई 100 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे करने के बाद देखिए 25 और यहाँ पे 100 25 125 और मल्टीप्लाई 100 हो गया ना। उसके बाद यहाँ पे मैंने सिंपली से यहाँ पे कट कर दिया, 25 पाँचे 125 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 100 में 1 से गुना करें तो 100, और यहाँ पे अगर नीचे आएगा तो नीचे 5, तो इसको हम काटेंगे तो 20 पचे 100 20%, यही हो गया मेरा सही आंसर। ठीक है, यही कुछ आप लोग को क्वेश्चंस करवाना था 11। और यहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चंस आप लोग देख रहे होंगे, ये एक किसी का डाउट है, किसी भाई का डाउट है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चंस। तो देखिए ये आपका जो 10 का क्वेश्चंस है, जो इससे पहले क्वेश्चंस मैंने करवाया था कुछ 10 क्वेश्चंस, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इन सारे क्वेश्चंस में। तो देखिए आरा और कानपुर के बीच की दूरी 390 किलोमीटर है। किसी एक्सप्रेस इस दूरी को 6 घंटा 40 मिनट में तय करती है, तो एक्सप्रेस की गति क्या होगी। गति पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 6 घंटा 40 मिनट, तो 6 घंटा 40 मिनट को हम पहले इसको घंटा में बदल लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई 40/60 कर लेंगे ना, 60 मिनट में 60 से किया जाता है ना भाई। तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम कट करेंगे कितना हो जाएगा, 20 60 अब 20 दूनी 40, कट गया। कटने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे 6/2/3 कर दिया। करने के बाद यहाँ पे 36 18 19 20 20/3। हावर इतना तो सबको समझ में आ गया क्लियर। अब पूछा जा रहा है कि एक्सप्रेस की गति ज्ञात करें। तो गति बराबर होता है दूरी बटा समय। तो आपका दूरी कितना है भाई, दूरी यहाँ पे देख लीजिए, दूरी 390 किलोमीटर है, और 390 किलोमीटर आपका गति मैंने यहाँ पे दूरी लिख दिया। उसके बाद समय आपको कितना निकला यहाँ पे 20/3 घंटा ना, तो यहाँ पे 20/3 घंटा लिख दिया, बराबर 390 मल्टीप्लाई 3/20 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया। उसके बाद मैंने 39 में 300 गुना करेंगे, गुना करने के बाद और 2 से हम भाग देंगे ना, तो मेरा आएगा 58.5 किलोमीटर, यही हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगर आप लोग को इन सारे क्वेश्चंस में अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना हो। ठीक है, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, धन्यवाद।